हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो क्या करने वाले हैं अपन इस वीडियो में अपन जो अपना अकाउंट्स फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है उसका इलस्ट्रेशन नंबर 10 यहाँ पे करने वाले। ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो अपन ने इलस्ट्रेशन 9 तक कंप्लीट कर लिया था और इस वाली वीडियो अपन इलस्ट्रेशन 10 करेंगे। जो इलस्ट्रेशन 10 है अपना एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी भी है। तो ये एग्जाम में ये मानी 15 से लेके 20 मार्क्स तक का एग्जाम में अपन को देखने को मिल सकता है। ये जो इलस्ट्रेशन है थोड़ा देखिए, आप देख सकते हैं लेंथी है। तो इसको अपन आराम आराम से पढ़ेंगे और मैं आपको ये 3-4 स्टेप्स में पूरा करा दूंगा जिससे कि आपको लेंथी नहीं लगेगा। ठीक है। तो आइए पहले अपन इसको पढ़ते हैं एक बार। Mr. Anup runs a wholesale business where all purchases and sales are made on credit। क्या कह रहे हैं, मिस्टर अनूप का एक होलसेल का बिजनेस करते हैं जिसमें कि परचेज और सेल्स किस पे रहती है, क्रेडिट पर रहती है, मतलब उधारी पे करते हैं। ही फर्निश दी फॉलोइंग क्लोजिंग बैलेंसेस। अपन को कुछ यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंसेस यहाँ पे देख रखे हैं। जैसे 31 मार्च 2021 का और 31 मार्च 2022 का अपन को यहाँ पे बैलेंसेस देख रखे हैं। जैसे अपना संडे डेटर, बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स पेबल, संडे क्रेडिटर, इन्वेंट्री, बैंक और कैसे अपन को देख रखे हैं। यहाँ पे दो नए कंसेप्ट हैं इस वाले क्वेश्चन में, बिल्स पेबल का और बिल्स रिसीवेबल्स का, इन दोनों का। तो मैं आपको ये वाला कंसेप्ट अभी यहाँ पे साइड में बता दूंगा क्या कंसेप्ट है। आगे समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर 2021 और 22 अपन को कुछ यहाँ पे कैश ट्रांजेक्शन दिए हुए हैं। देखिए जैसे क्या बोला है इन्होंने, डिपॉजिट टू द बैंक, मतलब बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं आफ्टर द पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ, सैलरी एक्सपेंसेस 9200 पर मंथ एंड पर्सनल एक्सपेंसेस पर मंथ। ठीक है, बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं ये तीन एक्सपेंसेस करने के बाद में। ठीक है, शॉप एक्सपेंसेस, सैलरी और पर्सनल एक्सपेंसेस कितने डिपॉजिट कर रहे हैं, ये डिपॉजिट कर रहे हैं अपने 7,62,750। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ये डिपॉजिट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैश में कुछ एक्सपेंस कर रहे हैं, तीन एक्सपेंसेस। तो शॉप एक्सपेंस कितना हो जाएगा, पर मंथ का दिया तो अपन 12 मंथ का निकाल लेंगे। तो 600 × 12 तो कितना आ जा रहा है यहाँ पे 7200। और सैलरी 9200 × 12 तो हो रहा है 1,10,400। और पर्सनल एक्सपेंस मतलब ड्राइंग ड्राइंग कितनी हो जाएगी 14,000 × 12 हो जाएगा अपना 16,800। यहाँ पे अपने यहाँ पे हो गए, तीनों खर्चे अलग अलग हो गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, तो अपन ने कैश विड्रॉ करा है बैंक से 1,21,000 का। कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर सप्लाईज एंड 25,000 फॉर फर्नीचर। अपन ने कैश पेमेंट करा है सप्लायर को 77,200 सप्लाई के लिए करा है, 25,000 अपन ने फर्नीचर के लिए करा है। आगे चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड। अपन ने चेक कलेक्टेड कर लिया किससे, कस्टमर से, बट डिसऑनर्ड हो गया तो इसकी अपन एंट्री देख लेंगे। मैंने आपके लिए देखी, इसकी सारी एंट्री यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो अपन क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको वहां पे बता दूंगा, यहाँ से पहले नहीं बता रहे तो डबल वार हो जाएगा। आगे बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर 40,000 का बिल इंडोर्स। तो बिल इंडोर्स का मतलब क्या होता है, ये इसमें आप ये आपको बताता हूँ। ठीक है, यही बता देता हूँ। देखिए बिल्स रिसीवेबल्स और बिल्स पेबल का कंसेप्ट देखिए। जैसे अपन क्या है, यहाँ पे सेलर है अपन, और अपना क्या है, ये अपना है कस्टमर। तो इनको अपन ने क्या करा, यहाँ पे अपन ने यहाँ को इनको गुड्स यहाँ पे सेल करा। ठीक है, गुड्स सेल करा तो अपन को यहाँ से क्या लेने पड़ेंगे, इनसे यहाँ पे कैश लेना पड़ेगा। ठीक है ना, कैश या फिर लिख सकते हैं मनी, यहाँ पे इनसे अपन को लेनी पड़ेगी। मतलब ये अपन को मनी देंगे क्योंकि अपन ने इनको गुड्स सेल करा है। लेकिन यहाँ पे कैश की जगह पे अपन क्या दे सकते हैं, यहाँ पे एक बिल दे सकते हैं। ठीक है, जो बिल एक्सेप्ट करेंगे ये मतलब इनके द्वारा एक बिल को एक्सेप्ट करा जाएगा कि मैं अपनी तरफ से बिल को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और बिल साइन करके इसको दे देंगे। तो इनके लिए क्या हो जाएगा, इनके लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, और अपने लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है, फालतू से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, ज्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं, सिर्फ इतना सही अपना कंसेप्ट है कि कैश मतलब कैश नहीं दिया उन्होंने, कैश की जगह पर अपन को क्या दे दिया, यहाँ पे एक बिल साइन करके दे दिया कि आप जब बैंक में जाओगे तो इसको आप डिस्काउंटेड करा सकते हैं। जब ये मैच्योरिटी डेट होगी तो इसको अपन क्या करा इसको आप क्या करा लेना, बैंक से आके डिस्काउंट करा लेना। ठीक है, सिर्फ इतना सा कंसेप्ट है, और बाद में बैंक इनसे पैसे वसूल लेगा। ठीक है, फिर दूसरा कंसेप्ट ये हो गया पहला। ठीक है, अब दूसरा केस, मतलब केस नंबर ये बंद हो गया।
अब केस 2 की तरफ चलते हैं। ये है अपन अपन क्या है यहाँ पे अपन देखिए ये हो गया अपना क्या क्रेडिटर, और इसके लिए अपन क्या हो गए, इसके लिए हो गए अपन कस्टमर, ठीक है, मतलब लिख लेते हैं मे। अब देखिए जो अपन है अपन इससे क्या, इससे अपन गुड्स खरीद के लेके आए, ठीक है, गुड्स खरीद के लेके आए हैं। अब ये अपन यहाँ पे क्या थे, ये कस्टमर अपना कौन था, ये अपना था डेटर, और अपन यहाँ के थे मालिक। अब अपन क्या है यहाँ पे, सामने वाला क्या बन गया अपना क्रेडिटर, क्योंकि उससे अपन यहाँ पे कुछ सामान खरीद के लाए हैं, अपन को यहाँ पे इसके पैसे देने पड़ेंगे, कैश देना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, कैश नहीं दे के इसको क्या दे दिया, इसको अपन ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। अपन ने करा यहाँ पे बिल को एक्सेप्ट, साइन करके इसको दे दिया, साइन करके अपन ने क्रेडिटर को दे दिया। तो अपने लिए क्या हो जाएगा, अपने लिए हो जाएगा बिल्स पेबल, और इसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। तो दो केस अपन ने यहाँ पे देख ली, एक तीसरा केस और देख लेते हैं, केस नंबर 3। देखिए तो जो अपन को ऊपर ए वाला जो बिल्स रिसीवेबल मिला था, ए वाला बिल्स रिसीवेबल मिला था, ये अपन सब में ये अपन अपने पास क्या बिल्स रिसीवेबल है, तो क्रेडिटर को अपन को पैसे देने हैं ना, ये अपना क्रेडिटर, क्रेडिटर से अपन ने कुछ माल खरीद के लाए तो उसको पैसे देने, ये कोई दूसरा क्रेडिटर भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको इससे अपन यहाँ पे क्या लेके आए, गुड्स लेके आए, गुड्स लेके आए। अपन को क्या देना था, कैश देना था, कैश देना था, लेकिन अपन ने इसको कैश ना देके क्या दे दिया, अपना जो अपने पास बिल रिसीवेबल पड़ा था वो अपन ने इसको दे दिया। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, इसके लिए अपन बोलेंगे बिल एंडोर्स, एंडोर्स मतलब अपने पास एक बिल पड़ा था तो अपन ने क्रेडिटर के लिए वो बिल यहाँ पे एंडोर्स कर दिया, ठीक है, मतलब ट्रांसफर कर दिया। अब क्रेडिटर अगर ये वाला बिल लेके जाएगा बैंक में, तो अब वो अपनी उसकी मैच्योरिटी पर उसको डिस्काउंट करा लेगा, पैसे ले लेगा बैंक से, ठीक है। तीन ही कंसेप्ट है जो आपके इस क्वेश्चन के लिए काफी है, मैंने शॉर्ट में आपको बता दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बिल डिस्काउंटेड 20,000 डिस्काउंट 750, ठीक है, मतलब अपन ने बैंक के पास गए, अपन ने बिल रिसीवेबल दिया अपना, तो 20,000 का अपन ने बिल रिसीवेबल दिया, तो बैंक ने क्या किया कि उसको 20,000 को 750 का उसने डिस्काउंट काट लिया, ठीक है। जैसे 20,000 का अपन ने बिल दिया तो उसने अपन को कितने पैसे वापस दिए, 19,250, और 750 का क्या डिस्काउंट काट दिया, ठीक है। ये क्यों काटा, क्योंकि अपन ने मैच्योरिटी डेट से पहले उसको डिस्काउंट करा लिया, तो बैंक को भी कुछ फायदा होना चाहिए, तो उसने क्या करा, 750 का यहाँ पे डिस्काउंट काट दिया और 19,250 आपको वापस कर दिया। आगे बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड, तो बिल मैच्योर्ड हो गया तो अपन ने उसको कलेक्ट कर लिया 16,000 का, बिल एक्सेप्ट करा 24,000 का, पेड सप्लायर बाय चेक 3,20,000, received 20,000 maturity of LIC policy of the proprietor by check। अपन को क्या हो गया, यहाँ पे जो अपनी LIC पॉलिसी थी इसकी प्रोप्राइटर की, वो अपन को रिसीव हो गई। आगे रेंट रिसिप्ट 14,000 बाय चेक फॉर द प्रीमाइस ओन्ड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर ने अपनी एक प्रीमाइस ओन करा था, उससे रेंट रिसिप्ट हो गया 14,000 का। बिल्डिंग वाज परचेज 30/11/2021 for opening a branch for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building। तो देखिए ये बोल रहे हैं कि अपन ने क्या बिल्डिंग तो परचेज की है, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस भी यहाँ पे इनकर्ड किए हैं, जिसके बारे में अपन को यहाँ पे इनकी डिटेल को मेंटेन नहीं करा है, तो अपन को ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स पेड बाय कैश, अपन ने इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल्स को पेड किए होंगे कैश में 18,700, और ड्यू अपना कितना रह गया 2,200। आगे अदर ट्रांजेक्शन देखे रखे हैं, क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट, अपन को एक क्लेम है किसके अगेंस्ट में, डैमेज के अगेंस्ट में क्लेम कितने का है 1,55,000 का, लीगल एक्सपेंसेस हुए 17,000 के। द फर्म एंटीसिपेटेड डिफीट इन दी सूट, मतलब फर्म क्या एंटीसिपेट कर रही है कि अपन इस सूट को क्या कर जाएंगे, डिफीट कर जाएंगे, मतलब हार जाएंगे। तो अपन ने जो डैमेज हुआ है ना 1,55,000 का, तो उसको अपन को एक प्रोविजन बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि फर्म क्या लग रहा है कि अपन इस सूट को डिफीट कर जाएंगे। और लीगल एक्सपेंसेस, एक कौन से लीगल एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग वाले, क्योंकि और कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं बोली। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, मतलब सप्लायर ने अपन को क्या करा है यहाँ पे, गुड्स रिटर्न कर दी, कितने 4,200 की। आगे गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर को अपन ने सामान बेचा हुआ तो उसने 1,200 रुपए का वापस कर दिया। डिस्काउंटेड ऑफर्ड बाय सप्लायर, सप्लायर ने अपन को डिस्काउंट दे दिया,
2700 का। डिस्काउंट ऑफर टू कस्टमर, अपन ने कस्टमर को ऑफर मतलब डिस्काउंट ऑफर करा कितने का, 2400 का। द बिजनेस इज कैरी ऑन एट रेंटेड प्रीमाइस फॉर एन एनुअल रेंट ऑफ 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड। ठीक है, एक रेंटेड प्रीमाइसेस का एनुअल रेंट कितना है, 20,000 है, जो कि अभी आउटस्टैंडिंग है। Prepare trading and P&L account of Mr. Anup for the year ended 31st March 2022 and balance sheet as on that date। पर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, P&L बनाना है और बैलेंस शीट यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो कुछ नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल मतलब अपन स्टेप्स में करेंगे तो आसानी से हो जाएगा, कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपन को इस क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है सॉल्यूशन को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपन को इसमें 3-4 स्टेप में अपन पूरा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म करेंगे। ठीक है, आप 3-4 स्टेप फॉलो करेंगे तो इससे क्या हुआ कि अपना यहाँ पे आसानी होगी करने में, अपन को भी पता चल जाए क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट। ठीक है, क्या रहने वाला है अपना स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे, एक मिनट। स्टेप नंबर फर्स्ट यहाँ पे क्या रहने वाला है अपना, कि सबसे पहले अपन को क्या करना है, जो भी अपने क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस रहेंगे अपन को, इनको अपन को कहाँ डालना है, इनको अपन को लेजर्स में ट्रांसफर करना है और साथ में बैलेंस शीट में भी अपन को ट्रांसफर करना है। ठीक है, जैसे अपन एक मिनट इसको अपन पूरा साफ कर देते हैं। देखिए, जो अपने क्लोजिंग बैलेंसेस है और ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक है, यहाँ पे ओपनिंग भी कर लीजिए कि जो अपने क्लोजिंग और साथ में अपने जो ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस है, उसको अपन को किस में लेजर में पुट करना है और साथ में बैलेंस में पुट कर दिया। जैसे संडे डेट का है ओपनिंग बैलेंस 70,000 और 92,000, तो अपन यहाँ डेटर अकाउंट लिखेंगे। देखिए, अपन को ये 3 मेन अकाउंट बनानी है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, और साथ में बिल्स रिसीवेबल बनेगा, डेटर अकाउंट बनेगा और अपना क्रेडिटर बनेगा, बिल्स पेबल बनेगा और कैश और बैंक बनेगा, क्योंकि इनके ट्रांजैक्शन अलग अलग यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपना आ जाएगा कौन सा, डेटर का बैलेंस कितना देके रखा है, ओपनिंग अपना देके रखा है 70,000 और क्लोजिंग 92,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है 70,000, क्लोजिंग है 92,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 92,000 रुपए। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस बैलेंस शीट में भी लिख देंगे अपन, तो डेटर का हो जाएगा यहाँ पे 92,000। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा है बिल्स रिसीवेबल का 15,000 और 6,000। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग हो गया 15,000, क्लोजिंग हो गया 6,000 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 6,000। तो 6,000 अपन कहाँ लिख लेंगे, इसको अपन बैलेंस शीट में भी लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा अपना 6,000 से। अब तीसरा तीसरा कौन सा है, बिल्स पेबल। तो बिल्स पेबल होता है अपना लायबिलिटी, तो लायबिलिटी का कौन सा अकाउंट होता है, क्रेडिट। तो कितना है, 12,000 और 14,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना था अपना, 12,000 और 14,000 है ना, 12,000 और 14,000, 12,000 तो बैलेंस क्रेडिट डाउन, ये अपना कितना है, 14,000। ये अपना बैलेंस शीट में आ जाएगा, बिल्स पेबल करके 14,000। अब अपना कौन सा है, अपना क्रेडिटर का, क्रेडिटर कितना है, 40 और 56,000। क्रेडिटर का भी अपना क्रेडिट बैलेंस रहता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 40 टू बैलेंस क्रेडिट डाउन, कितना दिया था, 56 है ना, 40 और 56, ये 56,000 ट्रांसफर हो जाएगा बैलेंस शीट में, तो ये हो जाएगा क्रेडिटर 56,000 से। अब अगला कौन सा है, इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री का भी अपन कोई से सेपरेट अकाउंट नहीं बना रहे हैं, तो इन्वेंट्री कहाँ आता है अपना, ट्रेडिंग अकाउंट पे
ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक, जो कि अपना 1,10,000 और 1,90,000। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,10,000, या फिर लिखिए टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 1,10,000 बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,90,000। और ये क्लोजिंग बैलेंस कहाँ जाएगा अपना बैलेंस शीट में, इन्वेंट्री करके इन्वेंट्री 1,90,000। अब आगे बैंक का है 90 और 87, बैंक का लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन 90,000 और 87,000 बाय बैलेंस ब्रेक डाउन। 87,000 आ जाएगा अपना बैलेंस शीट में, बैंक करके आ जाएगा अपना 87,000। और कैश कितना दे के रखा है 5200 और 5300। बैलेंस ब्रॉट डाउन 5200 बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन 5300। 5300 हो जाएगा अपना बैलेंस शीट में, कैश दिया जाएगा 5300। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, अपना पहला स्टेप यहाँ पे अपन ने पूरा कर दिया। ठीक है, जितने भी ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस थे उनको अपन ने लेजर्स में ट्रांसफर कर दिया और बैलेंस शीट में अपन ने इनको पुट कर दिया। ठीक है, अब अपन चलेंगे स्टेप नंबर 2 की तरफ। स्टेप नंबर 2 की तरफ, 2 में क्या करना है अपन को, कि जितने भी ट्रांजेक्शन है, जितने भी अपने ट्रांजेक्शन है उनके अपन को बनानी है क्या, जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्रीज। और इन जर्नल एंट्रीज को पुट कहाँ पे करना है अपना लेजर्स में। ठीक है, सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है, एक मिनट पानी पी लो। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन को अपन करें, स्कैन की मैंने पहले यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ये समझाने की पर्पज से की हुई है, मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि अपना यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं हो, जल्दी से अपना हो जाए, बाकी मैं समझाता तो जाऊंगा ही सही। ठीक है, तो आइए पहले अपन करते हैं समरी ऑफ कैश ट्रांजेक्शन। अपन को कुछ कैश ट्रांजेक्शन यहाँ पे दे के रखे हैं 21-22 में, जैसे कि डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ शॉप एक्सपेंसेस 600 पर मंथ, और अपना सैलरी देकर कर रखा है 200 पर मंथ, और पर्सनल एक्सपेंस देख रखा है 1400 पर मंथ। ठीक है, तो पर ईयर का कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे 12 से, तो हो जाएगा 7200, और ये कर देंगे 9200 इंटू 12, तो हो जाएगा 1,10,400, और ये हो जाएगा अपना इंटू 12, तो हो जाएगा अपना 16,800। तो इसके अपन एक्सपेंसेस की एंट्री क्या करते हैं, एक्सपेंसेस की एंट्री करते हैं एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि उन्होंने कैसे बोला कि डिपॉजिट टू बैंक आफ्टर पेमेंट ऑफ, मतलब अपन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं लेकिन ये सब पेमेंट करने के बाद, तो पहले अपन कैश में पेमेंट कर रहे होंगे फिर बैंक में डिपॉजिट कर रहे होंगे, तो अपने कैश एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस की एंट्री होती है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे नाम दिए हुए एक्सपेंस, शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर पर्सनल एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अपन एक चीज कर सकते हैं, तीनों की एक ही एंट्री कर सकते हैं क्योंकि तीनों कैश से ही जा रहे हैं, तो तीनों की अपनी एक साथ एंट्री कर देंगे। देखिए जैसे कि शॉप एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, पर्सनल एक्सपेंसेस ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, मतलब तीनों की एक ही एंट्री कर दी अपन ने मिला के। तो अब इसको अपन मैं आपसे यहाँ पे उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इस लेजर की पोस्टिंग अकाउंट्स में करनी आती होगी। ठीक है, तो आइए अपन पोस्टिंग करते, सबसे पहले कैश अकाउंट में बाय, सबसे पहले क्या था, बाय शॉप एक्सपेंसेस। तो शॉप एक्सपेंसेस कितना था अपना 7200 बाय, कौन सा था बाय सैलरी अकाउंट, ये था अपना कितना 1,10,400, ठीक है ना 1,10,400, और बाय ड्रॉइंग, इसको पर्सनल एक्सपेंस बोल सकते हैं 16,800। अब ये दोनों खर्चे शॉप एक्सपेंस और सैलरी एक्सपेंसेस, मतलब सैलरी अकाउंट कहाँ जाएंगे अपना पीएनएल से ये ट्रांसफर होंगे अपने, तो एंट्री हो जाएगी पीएनएल अकाउंट डेबिट टू शॉप एक्सपेंसेस और टू सैलरी एक्सपेंसेस, और जो अपना
पर्सनल एक्सपेंसेस या फिर ड्राइंग है वो अपना कहाँ से माइनस होगा, अपना बैलेंस शीट से। तो पीएनएल में चलते हैं अपन। तो शॉप एक्सपेंसेस और टू सैलरी सैलरी अकाउंट। ठीक है, शॉप एक्सपेंसेस कितना था 7200 और सैलरी एक्सपेंसेस था अपना 1,10,400। और ड्राइंग अपन कहाँ से माइनस करेंगे, बैलेंस शीट से। तो यहाँ पे ड्राइंग जो थी अपनी 16,800। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया, इन तीनों को अपन ने एंट्री कर दी और अपन ने इनको पोस्ट भी कर दिया। अब अपन डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में कौन सा अमाउंट, ए वाला अमाउंट। ये 3 एक्सपेंस करने के बाद ए वाला अपन बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखिए ये वाली एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो बैंक में जाएगा टू कैश 7,62,750। ऐसे ही कैश अकाउंट में जाएगा बाय बैंक अकाउंट 7,62,750। अब आगे चलते हैं, पहली एंट्री अपन ने यहाँ पे पूरी कंप्लीट कर ली। अब दूसरी एंट्री की तरफ चलते हैं। कैश विड्रॉल करा अपन ने बैंक से, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, देखिए सॉरी अपन ने क्या करा यहाँ पे, विड्रॉल करा क्या, हाँ कैश विड्रॉल करा अपन ने, तो एंट्री क्या हो जाए, कैश विड्रॉल करा तो कैश अपने पास आया, कहाँ से आएगा, बैंक से। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने ध्यान नहीं दिया थोड़ा। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश कितने से, 7,62,000 से, ये वाली नहीं सॉरी, ये वाली, तो क्या हो रहा है, सॉरी, अपने पास कैश आएगा बैंक से आएगा, तो कैश एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना है, 1,21,000 से, ये वाला। तो अपन कैश अकाउंट में इसकी एंट्री कर देंगे। तो बैंक 1,21,000 और बैंक अकाउंट में हो जाएगा बाय कैश 1,21,000। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। कैश पेमेंट टू सप्लायर 77,200 फॉर सप्लाईज एंड 25 फॉर फर्नीचर। अपन ने क्रेडिटर को पेमेंट करा कितना, 77,200 फॉर सप्लाई के लिए और 25,000 फर्नीचर के लिए। तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये अपन ने कैश में करा। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और यहाँ पे फर्नीचर परचेज करा होगा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये वाली। ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश और फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो इसमें अपन एंट्री कर लेते हैं, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश, तो यहाँ पे हो जाएगा टू कैश कितने से, 77,200 से, 77,200 से। और फिर कैश अकाउंट में हो जाएगा बाय क्रेडिटर 77,200। और एक और क्या हो जाएगा, बाय फर्नीचर के अपन ने परचेज करा यहाँ पे, तो फर्नीचर हो जाएगा 25,000 से। और फर्नीचर अपना यहाँ पे क्या है, असेट है, तो वो क्या चला जाएगा, बैलेंस शीट में। फर्नीचर 25,000। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। चेक कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर बट डिसऑनर्ड, मतलब अपन ने चेक कलेक्ट करा कस्टमर से लेकिन वो डिसऑनर हो गया। तो जब कलेक्ट करा होगा तो एंट्री क्या करी होगी अपन ने, बैंक अकाउंट में अपना पैसा आता, चेक मतलब बैंक में अपना पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर। लेकिन अपना क्या हो गया, यहाँ पर डिसऑनर हो गया, तो अपन एंट्री को रिवर्स कर देंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ये हो गई अपनी नॉर्मल एंट्री। जब अपन ने क्या किया होगा, इसको कुछ सामान दिया होगा, और जब अपना जो डिसऑनर हो गया ये वाला चेक, मतलब डेटर ने अपन को चेक दिया वो डिसऑनर हो गया, तो अपन इसको रिवर्स कर देंगे, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो सबसे पहले पहले एंट्री कर लेते हैं, तो डेटर 5700 से और बाय बैंक 5700 से। अब रिवर्स वाली एंट्री कर लेंगे, तो डेटर अकाउंट में चला जाएगा टू बैंक ये अपना बिल डिसऑनर। ठीक है, तो जो कि कितने से अपना, ये अपना 5700 से सेम से, जितना ही डिसऑनर हो गया। अब अपना चलेगा बैंक अकाउंट में बाय
डेटर बिल दिस मोमेंट, ठीक है 5700 से। यहाँ पे अपनी कितनी एंट्री हो गई, 4 एंट्री यहाँ पे हो गई। 5वीं एंट्री करते हैं, बिल एक्सेप्टेड बाय कस्टमर। तो ये कौन सा वाला केस है, बिल एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर ने, केस नंबर 1, ठीक है। ये देखिए इसने बिल एक्सेप्ट कर लिया, किसने, डेटर ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। बिल एक्सेप्ट करके अपन को बिल ट्रांसफर कर दिया, तो अपने लिए क्या बन जाएगा यहाँ पे, बिल्स रिसीवल। तो बिल्स रिसीवल अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। एंट्री एक बार देख लीजिए, बिल रिसीवल अकाउंट डेबिट टू डेटर 40,000 से। तो डेटर 40,000 से, और यहाँ पे बाय बिल्स रिसीवल 40,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, बिल एंडोस। तो ये कौन सा वाला केस हो गया, ये हो गया अपना केस नंबर 3 के बिल एंडोस। अपने पास कुछ बिल रिसीवल पड़े थे तो अपन एंडोस कर दी क्रेडिटर के लिए, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ये तीसरा वाला केस है, ठीक है ना। अपने पास कुछ बिल रिसीवल पड़े हुए थे, अपन ने इसको ट्रांसफर कर दिए, तो अपने लिए क्या बन जाएंगे यहाँ पे, अपने बिल रिसीवल चले जाएंगे यहाँ से, क्रेडिटर के पास पहुंच जाएंगे। तो एंट्री क्या करनी है, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, ठीक है। देखिए क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल कितने से, 10,000 से। तो तो क्या होगी अपनी एंट्री, क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल 10,000 से। तो बिल्स रिसीवल 10,000 से, और बैंक में टू बिल्स रिसीवल, ठीक है। अब बिल्स रिसीवल करेंगे, बैंक में नहीं होगी, बिल्स रिसीवल बिल्स रिसीवल हो जाएगी अपनी बाय क्रेडिटर 10,000 से, बाय क्रेडिटर 10,000 से। अब आगे की एंट्री करें, देखिए अब अपनी 7वें नंबर की एंट्री, बिल डिस्काउंट है 20,000, डिस्काउंट कितना है 750 का। मतलब अपन ने बिल डिस्काउंट कराया, जो अपने पास बिल से सिविल था उसमें डिस्काउंट करा लिया 20,000 रुपए का। तो बैंक ने अपन को कितने पैसे दिए यहाँ पे, 20,000 में से 19,250 रुपए दिए, और 750 का डिस्काउंट कर लिया, क्योंकि अपन ने मैच्योरिटी डेट से पहले डिस्काउंट करा लिया होगा। तो बैंक बैंक भी तो अपना कुछ फायदा देखेगा, तो उसने अपना यहाँ पे 750 अपना डिस्काउंट काट लिया, और कितना 90,250 अपन को वापस दे दिया। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, और डिस्काउंट अपना एक्सपेंस था तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, ठीक है। ये देख लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल। तो बैंक अकाउंट में टू बिल्स रिसीवल, ठीक है। कितने से हो गया ये हो गया अपना 19,250, 19,250 से। और ये हो गया अपना बैंक में, फिर कहाँ जाएगा अपना, बिल्स रिसीवल में डालेंगे अपन, फिर बिल्स रिसीवल में बाय बैंक, जो कि कितना है, जो कि अपना यहाँ पे 90,000, बिल्स रिसीवल में 19,250 बाय डिस्काउंट, ये अपना खर्चा है 750 का, ठीक है। तो अपना खर्चा है तो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में, तो डिस्काउंट 750 से। अब अगली एंट्री की तरफ चलते हैं, बिल्स मैच्योर्ड एंड ड्यूली कलेक्टेड। तो अपन ने बिल्स मैच्योर हो गए तो अपन ने पैसे कलेक्ट करे होंगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, ठीक है। ये वाली बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवल, मैंने जानबूझ के अपन को क्या करा है, कैश को लिख के काट दिया, इससे अपन को ध्यान रहे कि अपन को कैश नहीं मिल रहा है, अपन को तब बैंक में पैसे आ रहे हैं, तो अपना बिल्स रिसीवल जा रहा है, मैच्योर होगा तो बिल्स रिसीवल जाएगा और बैंक में पैसे आ जाएंगे। तो बिल्स रिसीवल कितने, 16,000, 16,000, और बिल्स रिसीवल चला जाएगा फिर अपना बाय बैंक, है ना, बाय बैंक कितने से हो जाएगा ये अपना, ये हो जाएगा अपना यहाँ पे 16,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, बिल एक्सेप्टेड। तो कौन सा वाला केस है, ये है केस नंबर 3, मतलब किसने एक्सेप्ट कर, सॉरी केस नंबर है 2, 3 नहीं 2, केस नंबर है 2। तो इसमें अपन ने बिल एक्सेप्टेड, मतलब अपन ने क्या करा, अपन ने बिल के लिए यहाँ पे एक्सेप्ट करा, ठीक है।
तो अपने लिए क्या हो जाएगा, मतलब अपन ने एक्सेप्ट करके सामने वाले क्रेडिटर को दिया है तो अपने लिए हो जाएगा बिल्स पेबल और सामने वाले को जाएगा बिल्स रिसीवेबल, ये वाला। ठीक है, अपन ने बिल को एक्सेप्ट करा मतलब बिल को दिया है साइन करके, और तो अपने लिए हो जाएगा बिल्स पेबल और उसके लिए हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल। तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे इसकी, यहाँ पे अपनी इसकी एंट्री हो जाएगी क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 24,000 से, ये वाली क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल 24,000 से। तो टू बिल्स पेबल कितने से था, ये था अपना 24,000 से, और बिल्स पेबल में जाएगा बाय क्रेडिटर करके, बाय क्रेडिटर 24,000 से। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, पेड सप्लायर बाय चेक। अपन ने सप्लायर को क्या दे दिया, अपन ने चेक दे दी, तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, ये देख ली, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने से, 3,20,000 से, 3,20,000 से। सबसे पहले क्रेडिटर अकाउंट हो जाएगा टू बैंक 3,20,000, बोला था ना अपन को कैसे करना है, चेक से, तो चेक मतलब हो गया अपना बैंक। तो ये अपन ने बैंक में इसमें कर दी क्रेडिटर में। ठीक है, क्रेडिटर में अपन ने पोस्ट कर दिया टू बैंक करके 3,20,000, और फिर अपना बैंक में चला जाएगा बाय क्रेडिटर करके 3,20,000, क्योंकि अपन ने क्या करा था यहाँ से चेक के द्वारा पे किया था। अब रिसीव 20,000 मेच्योरिटी ऑफ वन LIC पॉलिसी ऑफ द प्रोपराइटर बाय चेक। जो प्रोपराइटर की जो अपनी प्रोपराइटर की LIC थी वो क्या हो गई, मैच्योर हो गई, तो अपन को 20,000 रुपए मिले, किसके द्वारा, चेक के द्वारा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू LIC, और LIC का ट्रांसफर हो जाएगा अपना कैपिटल अकाउंट में। तो टू LIC, तो LIC कितने की है अपनी, ये LIC अपनी 20,000 की। ठीक है, ये हो जाएगा अपना 20,000 से, और LIC कहाँ चली जाएगी अपनी, एडिशनल कैपिटल में, एडिशनल कैपिटल LIC, ये हो जाएगा अपना, हो जाएगी अपनी 20,000। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब रेंट रिसीव 14,000 बाय चेक, चेक के द्वारा रिसीव हो रहा है किसको, जो कि प्रीमाइस ओन्ड करा है किसने, प्रोपराइटर ने। तो ये भी अपनी क्या हो गई यहाँ पे, ये भी कैपिटल का इंट्रोडक्शन हो गया, कितने से, 14,000 से। तो एंट्री का वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, और रेंट अकाउंट से कहाँ चला जाएगा अपना, कैपिटल में। तो रेंट अकाउंट है अपना 14,000 से, एंट्री दिखा दे एक बार, ठीक है। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट, और रेंट रिसीव कहाँ चला जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। एडिशनल कैपिटल ये हो गया अपना रेंट 14,000 से। ठीक है, आगे बढ़े आप। बिल्डिंग परचेज ऑन 30/11/2021 फॉर ओपनिंग branch for 3,50,000 and some expenses were incurred on this building, details of which are not maintained। ठीक है ना, तो अपन ने परचेज किया है यहाँ पे बिल्डिंग कितने की, 3,50,000 की, लेकिन अपन ने कुछ एक्सपेंसेस किए जो जिसका यहाँ पे रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया गया है, तो इसको अपन सिर्फ लिख के छोड़ देंगे यहाँ पे, बाद में इसका कैलकुलेशन देखेंगे बिल्डिंग। ठीक है, और अगर इसकी एंट्री, तो एंट्री क्या हो जाएगी, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या फिर बैंक, दोनों में से एक कोई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक और, इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन बिल पेड बाय कैश 18,700 एंड ड्यू 2,200। तो जो 18,000 यहाँ पे 700 है, ये तो क्या है, अपने पेड है, तो कैश अकाउंट चले जाएंगे, और दोनों खर्चे हैं अपने, आउटस्टैंडिंग वाला रेट, तो आउटस्टैंडिंग वाला कहाँ, बैलेंस शीट में चला जाएगा, और दोनों खर्चे तो P&L में तो जाएंगे ही सही। ठीक है, तो एंट्री एक बार देख लीजिए, ये बैंक अकाउंट ये वाली नहीं, शायद इलेक्ट्रिसिटी वाली एंट्री नहीं करी, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे जरूरत भी नहीं।
बाय इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि बाकी एक्सपेंसेस की जैसे इस वजह से, बाय इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन। कितना है यहाँ पे, ये है अपना 18,700, 18,700 कैसे कर रहे हैं, 18,700। अब बैलेंस शीट में लिखेंगे अपन, सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहले P&L में लिख देते हैं दोनों, टू इलेक्ट्रिसिटी एंड टेलीफोन, जो कि कितना है 18,700 का है। और अपना क्या है यहाँ पे, एक और चीज क्या है अपनी, ये 2,200 का अपना यहाँ पे ड्यू है। तो इसको अपन क्या करेंगे, इस वाले को अपन बैलेंस शीट में तो जाएगा, इसके साथ में अपन यहाँ पे भी आ जाएगा, दोनों जगह आएगा, ठीक है, क्योंकि अपना खर्चा है। तो 18,700 प्लस 2,200, तो जोड़िए कितना हो रहा है, 18,700 प्लस 2,200, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 18,700 प्लस 2,200, तो हो जाएगा अपना 20,900। और आउटस्टैंडिंग वाला है तो उसको अपन कहाँ ले जाएंगे, बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग टेलीफोन एक्सपेंसेस कितने से, ये हो जाएंगे अपने 2,200 से, तो अपना आउटस्टैंडिंग सिर्फ 2,200 है। तो यहाँ पे अपने ये वाले कैश ट्रांजेक्शन अपन ने जितने भी थे यहाँ पे अपन ने क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अपन क्या करेंगे, अदर ट्रांजेक्शन की तरफ यहाँ पे चलेंगे। पहला क्या है, क्लेम अगेंस्ट दी फर्म फॉर डैमेज 1,55,000 इज अंडर लीगल डिस्प्यूट। अपना एक क्लेम चल रहा है किसके अगेंस्ट में, डैमेज के अगेंस्ट में, जो कि 1,55,000 का है। लीगल एक्सपेंसेस कितने हो गए यहाँ पे, 17,000। दी फर्म एंटिसिपेट डिफीट इन दी सूट, फर्म ने एंटिसिपेट किया है, मतलब यहाँ पे कि अपन यहाँ पे सूट को डिफीट कर जाएंगे, मतलब ऐसा हो सकता है कि डिफीट कर जाए। तो जो 1,55,000 का इसका अपन प्रोविजन बना लेंगे, और जो 17,000 है ये अपना एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग रहेगा। तो है तो खर्चा, तो दोनों में ही आएगा, ठीक है, तो अपना P&L में भी और बैलेंस शीट में भी। तो टू प्रोविजन फॉर, इसके लिए बना रहे प्रोविजन, ये बना रहे हैं अपन प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस। लीगल एक्सपेंस हो जाएंगे 1,55,000, और टू, एक चीज और क्या आ जाएगी यहाँ पे, टू लीगल एक्सपेंसेस 17,000, टू लीगल। अब बैलेंस शीट में आ जाएंगे, तो प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस कितना है, ये था 1,55,000, और आउटस्टैंडिंग लीगल एक्सपेंसेस ये अपने कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे अपने 17,000। तो सर ये आउटस्टैंडिंग कैसे हुआ, तो देखिए जो कैश ट्रांजेक्शन की मतलब जो कैश ट्रांजेक्शन थे ऊपर दिए गए हैं, ज्यादा ट्रांजेक्शन है, तो अपन मान के चलेंगे जो लीगल एक्सपेंस है अपना आउटस्टैंडिंग यहाँ पे है। अगला गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, अपन ने गुड्स रिटर्न कर दिया किसके लिए, सप्लायर के लिए। जब अपन खरीद के लेके आए तो एंट्री अपन ने क्या करी थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, और जब रिटर्न कर रहे हैं तो रिवर्स कर दें, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, ठीक है। ये देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न 42,000 से, टू परचेज रिटर्न 4,200 से। और परचेज रिटर्न है तो अपना कहाँ से कम हो जाएगा, अपना ये हो जाएगा अपना ट्रेडिंग अकाउंट से कम, टू परचेज और माइनस परचेज रिटर्न, ये 4,200 से। अब आगे चलते हैं, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, अपन ने गुड्स बेचे थे तो एंट्री क्या करी थी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। लेकिन क्या हो रहा है, उसने कस्टमर ने अपन को रिटर्न कर दिया, तो अपन एंट्री को रिवर्स कर देंगे, क्या कर देंगे एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। देखिए अपना सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर 1,200 से, तो डेटर में क्या करेंगे, बाय सेल्स रिटर्न 1,200, सेल्स में माइनस कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट बाय सेल्स, और माइनस सेल्स रिटर्न जो कि अपना 1,200। अब आगे चलते हैं, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर, मतलब
अपन ने सप्लायर ने क्या करा, अपन को डिस्काउंट ऑफर कर दिया, तो यहाँ से क्या हो गया 2700 से अपने क्या हो गए, क्रेडिटर अपने 2700 से कम हो गए। ठीक है, तो जब अपने क्रेडिटर कम होते हैं मतलब लायबिलिटी होती है, तो उसको अपन क्या करते हैं, डेबिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट। ठीक है, देखिए क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट कितने से, 2700 से, 2700 से। तो हो जाएगा यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट तो डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट अपना कितने से हो गया, ये डिस्काउंट हो गया अपना 2700 से। और डिस्काउंट कहाँ चला जाएगा अपना, ये है अपना फायदा हो गया, तो यह जाएगा अपना पीएनएल में, किस साइड में, क्रेडिट साइड में, बाय ये हो जाएगा अपना, ये वाला हो जाएगा अपना, कौन सी वाली करी अपन ने, ये वाली, डिस्काउंट ऑफर्ड बाय सप्लायर। ठीक है ना, सप्लायर ने अपन को दिया, तो अपन इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट, तो बाय डिस्काउंट करके आ जाएगा, बाय डिस्काउंट करके आ जाएगा, कितने से था ये था अपना 2700 से, 2700 से। ठीक है, अब आगे चलते हैं, डिस्काउंट ऑफर टू दी कस्टमर, अपन ने कस्टमर को ऑफर दिया। ठीक है, तो ऑफर दिया तो अपने डेटा उतने से कम होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर। एक बार एंट्री भी देख लीजिए, ये देखिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू डेटर कितने से, 2400 से। तो डिस्काउंट कितने से था ये था अपना 2400 से, ये था अपना 2400 से। ठीक है, और डिस्काउंट है तो अपना कहाँ चला जाएगा, ये अपना चला जाएगा यहाँ पे पीएनएल में, टू डिस्काउंट। अपन को तो क्या हो गया, डेटा कम हो गए, कितने से कम हो गए, ये अपने कम हो गए यहाँ पे 2400 से। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, ये वाली। ठीक है, द बिजनेस इज कैरिड ऑन द रेंटेड प्रोमाइस फॉर एन एनुअल रेंट फॉर द 20,000 विच इज आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड, आउटस्टैंडिंग अपने रेंट के एक्सपेंसेस। ठीक है ना, एनुअल रेंट के एक्सपेंसेस, तो देखिए खर्चा है तो पीएनएल में भी जाएगा, और आउटस्टैंडिंग है तो बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो रेंट 20,000, और यहाँ बैलेंस शीट में चला जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट करके 20,000। ठीक है, तो यहाँ पे अपने सारी ट्रांजेक्शन यहाँ पे पूरे कर लिए। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे अपन स्टेप 3 करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 3, अपन जो भी अपने लेजर्स हैं यहाँ पे, लेजर्स को अपन क्लोज करेंगे और ट्रांसफर करेंगे अपने फर्दर अपने अकाउंट्स में, आगे के अकाउंट्स में। ठीक है, या फिर इसको अपन क्लोज करके ट्रांसफर कर देंगे कहाँ, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में नहीं, या फिर अपन दूसरे अकाउंट में इसको ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे अकाउंट है। देखिए यहाँ पे जैसे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है, डेटर अकाउंट है, क्रेडिटर अकाउंट है, बिल्स पेबल अकाउंट है, कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सा अकाउंट कब क्लोज करना है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर नोट करना है तो नोट भी कर लेना। कि देखिए जैसे अगर किसी भी क्वेश्चन में अगर बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल है, ये दो अकाउंट है, तो सबसे पहले इन दो अकाउंट को अपन को क्या करना है, क्लोज करना है। क्योंकि बिल्स रिसीवेबल के दो मेन बैलेंस क्या रहते हैं, या तो डेटर में जाता है, डेटर में ट्रांसफर होता है, या फिर बैंक में ट्रांसफर, बैंक से अपना ट्रांसफर होके आता है यहाँ पे। ठीक है, और बिल्स पेबल में क्या रहता है, या तो क्रेडिटर में ट्रांसफर होता है, या फिर बैंक से यहाँ पे पैसा जाता है। ठीक है, तो इनमें इनसे मतलब ट्रांसफर होने के बाद वो अकाउंट्स कंप्लीट होते हैं, इसलिए इनको क्या करते हैं, पहले अपन क्लोज करते हैं। तो आइए सबसे पहले अपन बिल्स रिसीवेबल को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 प्लस 40 तो 55,000। यहाँ पे करीब कितना हो रहा है, 10,000 प्लस 90,000 250 प्लस 750 प्लस 16,000 प्लस 6,000।
हो रहा है 52,000, मतलब कितने का डिफरेंस आ रहा है, 3,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो अपन को यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा कॉमन सेंस, कि देखिए डेटर तो अपन को पहले से यहाँ पे दे के रखा है, ठीक है, तो डेटर में ट्रांसफर नहीं होगा, और बैंक अकाउंट भी दो दो जगह यहाँ पे अपन को दे के रखा है बैंक अकाउंट की, तो बैंक अकाउंट पे भी ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। तो अपन को यहाँ पे इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा अजम्पशन लेके चलना पड़ेगा कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 3,000 के बिल डिसऑनर हो रहे होंगे बाय डेटर, ये हो रहा अपना बिल डिसऑनर, ठीक है, इतने की बिल डिसऑनर हो रहे हैं, ये अपना आ जाएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर 3,000 का, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हो जाएगा डेटर अकाउंट में, तो बिल रिसीवेबल 3,000, बिल डिसऑनर, ठीक है। अब अपन ने बिल रिसीवेबल को क्लोज कर लिया, बिल रिसीवेबल को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 36,000, 40,000 है, तो यहाँ पे 36,000 हो जाएगा। देखिए क्रेडिटर यहाँ पे दे के रखा है, दो में रहते हैं क्रेडिटर और एक बैंक, तो क्रेडिटर दे के रखा है, तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से बिल रिसीवेबल को बैंक अकाउंट से यहाँ पे पे करेंगे, तो टू बैंक अकाउंट हो जाएगा बैलेंस फिगर कितने से, 36 माइनस 14, हो रहा है अपने 22,000, तो ट्रांसफर हो जाएंगे बैंक में, तो बाय बिल रिसीवेबल 22,000, ठीक है। तो यहाँ पे दो अकाउंट क्लोज हो गए। अब देखिए यहाँ पे क्रेडिटर अकाउंट में क्या है, क्रेडिटर अकाउंट में देखिए कैश से भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि अपन ने कैश पे किया होगा, और बैंक से रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन दे के रखी है कि अपन ने यहाँ से बैंक से पे किया होगा, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, मतलब सिर्फ अपनी एक चीज बची क्रेडिट परचेज, तो यहाँ पे बैलेंस फिगर में क्रेडिट परचेज ही निकलेगी, ठीक है। टोटल करिए 77,200 प्लस 10,000 प्लस 24,000 प्लस 3,20,000 प्लस 4,200 प्लस 2,700 प्लस 56,000, तो कितना आ रहा है 4,94,100, यहाँ पे भी हो जाएगा 4,94,100। तो अपना बैलेंस पर क्या आ जाएगा, बाय क्रेडिट परचेज, जो जाएगा बैलेंस फिगर माइनस कर दीजिए, 4,94,100 में से 40,000 हो जाएगा 4,54,100। तो अपनी क्रेडिट परचेज यहाँ पे निकल आई, तो अपन इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, यहाँ पे इसको अपन ट्रांसफर कर देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। तो परचेज कितनी, 4,54,100, तो माइनस करिए, माइनस 4,200, तो हो जाएगा 4,49,900, ठीक है। तो तीन अकाउंट क्लोज हो गए, कौन सा, बिल रिसीवेबल, पेबल और क्रेडिटर। अब अपन को डेटर अकाउंट क्लोज करना है, कैश अकाउंट क्लोज करना है, बैंक अकाउंट क्लोज करना है। तो देखिए डेटर अकाउंट से अपना क्या निकलेगा, डेटर अकाउंट से निकलेगी अपनी क्रेडिट सेल, ठीक है, अपनी मतलब डेटा अकाउंट से निकलेगी क्रेडिट सेल्स, और एक चीज और रह गई है क्या, एक रह गई अपनी ये बिल्डिंग, इसका बैलेंस बचा, मतलब दो चीजें बची अपनी क्रेडिट सेल्स और बिल्डिंग। तो सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट में यहाँ पे देखना पड़ेगा। देखिए जो देखिए यहाँ से अपन को बैंक अकाउंट से या फिर कैश अकाउंट से किस में पैसा आएगा, अपना अपना डेटर्स के अकाउंट में पैसा आएगा, ठीक है। देखिए एक बिल्डिंग है, मैंने बताया था बिल्डिंग परचेज की, तो बिल्डिंग परचेज की वाली एंट्री होगी, ठीक है। और अगर डेटर के पास पैसा आया तो डेटर की एंट्री क्या होगी, डेटर अकाउंट, डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो एंट्री है अपनी, देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें अपना पैसा यहाँ पे जा रहा है, तो ये अपनी क्या है, पेमेंट, और ये क्या है, यहाँ पैसा आ रहा है, तो ये अपनी है रिसिप्ट, ठीक है, रिसिप्ट। तो जिस भी साइड अगर जैसे पेमेंट साइड का बैलेंस अगर बचा कैश अकाउंट में, तो वो क्या हो जाएगा, अपना पेमेंट हो जाएगी, मतलब यहाँ से अपना बिल्डिंग बैलेंस वगैरह आएगा। और अगर जिस अकाउंट में रिसिप्ट साइड का आ रहा होगा, तो मतलब अपन ने यहाँ से क्या डेटर से पैसा आया होगा, जैसे बताते हैं। देखिए जैसे अपन कैश अकाउंट करते हैं, तो यहाँ का टोटल करिए, सबसे पहले क्रेडिट साइड का 72,000, सॉरी 7,200 प्लस 1,10,400 प्लस 16,800 प्लस 7,62,750 प्लस 77,200 प्लस 25,000 प्लस 18 लाख, सॉरी 80,700 प्लस 5,300, तो आ रहा है 10,23,350। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 10,23,350
350। तो देखिए यहाँ पे अपना जो बैलेंस बचा है वो क्या बच रहा है, अपना डेबिट साइड। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कुछ भी, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू, मतलब कैश अकाउंट क्या आ रहा है यहाँ पे, डेबिट आ रहा है, मतलब अपने पास पैसे आ रहे हो। तो एक कॉमन सी बात है यहाँ पे, क्या हो रहा होगा, अपना डेटर से पैसे यहाँ पे आ रहे हो, मतलब डेटर के पास अपन पैसे यहाँ पे, मतलब डेटर से पैसे यहाँ पे आ रहे होंगे। तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू डेटर ए बैलेंसिंग फिगर। तो कितना आ रहा है, 1,23,350 माइनस 5,200 माइनस 1,21,000। तो 8,97,150 अपन ने यहाँ से क्रेडिटर से अपन को मिले होंगे। ठीक है, अपन डेटर अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे इसको बाय, क्या हो जाएगा, बाय कैश अकाउंट, कैश अकाउंट 8,97,150। देखिए अब बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली यहाँ पे बैलेंस फिगर आ जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अपनी बिल्डिंग परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट हो रहा है, पेमेंट साइड पे अपना बैलेंस फिगर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल करिए इसका, 90,000 प्लस 7,62,750 प्लस 5,700 प्लस 90,250 प्लस 16,000 प्लस 20,000 प्लस 14,000। तो यहाँ पे हो रहा है अपना 9,27,700। तो यहाँ पे भी हो जाएगा अपना 9,27,700। माइनस करिए, माइनस 1,21,000 माइनस 5,700 माइनस 3,20,000 माइनस 22,000 और माइनस 87,000। तो कितनी आ रही है यहाँ पे, बिल्डिंग आ रही है अपनी 3,72,000 की, 3,72,000 बाय बिल्डिंग। आपको समझ में आया ना लॉजिक, बिल्डिंग क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि बैलेंस फिगर का किस साइड बच रहा है, बैलेंस फिगर बचा है पेमेंट साइड में, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे बिल्डिंग ली। और कैश अकाउंट बच रहा था रिसिप्ट साइड में, तो अपन ने यहाँ पे एज्यूम करा डेटर से पैसे आ रहे होंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग का अमाउंट लिख देते हैं 3,72,000 बैलेंस शीट में, अपन लिख देंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे अपन ने बैंक अकाउंट भी क्लोज हो गया, कैश अकाउंट भी क्लोज है। और अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अपन डेटर अकाउंट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए काउंट करिए यहाँ पे, आई थिंक ये डिस्काउंट इस साइड है मेरे हिसाब से, देख लेते हैं एक बार। 24,000 वाली एंट्री, 24 ए वाली एंट्री है ना, 24। तो हाँ डेटर इस साइड आएगा, तो डिस्काउंट अकाउंट इस साइड आएगा, गलती से मैंने इस साइड यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसको उठा के अपन, इसको उठा के इस साइड रख देते, मैंने गलती से शायद वहाँ पे लिख दिया। ठीक है, तो इसको हटा दो यहाँ से, बाय डिस्काउंट। अब अपना जो भी बैलेंस फिगर निकलेगा वो अपना क्या हो जाएगा, क्रेडिट सेल्स। तो जोड़िए 5,700 प्लस 40,000 प्लस 1,200 प्लस 8,97,150 प्लस 2,400 प्लस 92,000। तो यहाँ पे हो जाएगा 10,38,450। यहाँ पे भी हो जाएगा 10,38,450। माइनस करिए, बैलेंस पर रह जाएगा टू क्रेडिट सेल्स बैलेंसिंग फिगर, माइनस हो जाएगा 70,000 माइनस 5,700 माइनस 3,000, हो जाएगा 9,59,750। ट्रांसफर हो जाएगा अपना अपना ट्रेडिंग अकाउंट में 9,59,750, माइनस करेंगे 1,200, तो हो जाएगा 9,58,550। अब यहाँ से अपन निकलाएंगे अपना ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग, पर क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन हमको मिल गई है। तो ऐड करिए 9,58,550 प्लस 1,90,000, हो जाएगा 11,48,550, 11,48,550 माइनस करेंगे 1,10,000, माइनस करेंगे 4,49,900। तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया अपना 5,88,650। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट 5,88,650। तो यहाँ से अपना क्या निकल के आ जाएगा, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। ऐड करिए 5,80,650 प्लस 2,700, तो हो जाएगा
5,91,350, यहाँ पे 5,91,350 minus 7,200 minus 1,10,400 minus 750 minus 20,900 minus 1,55,000 minus 70,000 minus 2,400 minus 20,000, कितना आ गया? तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे कितना आ गया अपना? नेट प्रॉफिट आ गया अपना 257,700, ठीक है। नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ? यहाँ पे कितना? 257,700। अब एक चीज यहाँ पे बची है, कौन सी चीज अपनी बची है यहाँ पे? सारी चीजें बैलेंस शीट पे निकल गई, अब सिर्फ अपनी ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे बची है। ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे बची, तो ओपनिंग कैपिटल कैसे निकलेगी? तो देखिए ओपनिंग कैपिटल निकलेगी, अपने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देख रखी, ये वाली इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रखी है लास्ट ईयर की, ठीक है। तो इससे अपन क्या एक ओपनिंग बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बना के यहाँ से अपन ओपनिंग कैपिटल यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको ये बना दिया बैलेंस शीट 31 मार्च 2021 की, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट। तो यहाँ पे क्या क्या था? डेटर था अपना, बिल्स रिसीवेबल था, और कैश था, बैंक, इन्वेंट्री, इतनी चीजें थी अपनी। और यहाँ पे क्या था अपना? बिल्स पेबल था और क्रेडिटर था, तीन चीजें थी। बैलेंस पर क्या आ जाएगा अपना? कैपिटल यहाँ आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। तो देख लेते हैं क्या क्या देखे रखा है। डेटर देखे रखा है यहाँ पे, डेटर 70,000 और बिल्स रिसीवेबल 15,000, 70 और 50, 70,000 और 15,000। और कैश कितना देके रखा है? कैश देके रखा है 5200 और बैंक देके रखा है 90,000, 5200 और ये अपना 90,000। इन्वेंट्री कितनी देके रखी थी? इन्वेंट्री देके रखी थी 1,10,000 आई थिंक, हाँ 1,10,000, 1,10,000। और क्रेडिटर था अपना 40,000 और बिल्स पेबल कितना था? बिल्स पेबल था अपना यहाँ पे 1,200, 1,200। यहाँ से अपन निकाल लेंगे अब क्या? ओपनिंग कैपिटल। तो उसको ऐड करिए असेट साइड को, 70,000 प्लस 1,500 प्लस 50, 200, 52, ठीक है। ये 5,200 प्लस 90,000 प्लस 1,10,000 हो गया अपना 2,90,200। यहाँ पे भी 2,90,200 माइनस 1,200 माइनस 40,000 हो जाएगा अपना 2,49,000। ये अपना बैलेंस वगैरह आ गया। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे? इसको अपन बैलेंस रिपोर्ट कर देंगे 2,49,000। यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेंगे 2,49,000। और कुछ तो नहीं रह गया, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार और मैच कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले डेटर और बिल्स रिसीवेबल हो गए 70,000 और 15,000, 70,000 15,000, बिल्स रिसीवेबल 12,000 और 40,000, सॉरी यहाँ पे 12,000, ठीक है। वही अच्छा अपन ने मैच कर लिया। 2,90,200 माइनस 40,000 माइनस 12,000 तो हो जाएगा यहाँ पे 238,200। तो यहाँ पे अपन लिख देंगे 238,200, 238,200। अब क्लोजिंग कैपिटल निकालिए 238,200 प्लस 2,700 प्लस 14,000 प्लस 20,000 माइनस 16,800। तो यहाँ पे अपना कितना आ गया? 5,13,100। तो अब सिर्फ अपन को ऐड करना है, मतलब लाइबिलिटी साइड का ऐड करना है और असेट साइड का ऐड करना है। अगर दोनों इक्वल आते तो अपनी बैलेंस शीट यहाँ पे सही है। तो 5,30,100 प्लस 14,000 प्लस 56,000 प्लस 22,000, सॉरी 2,200 प्लस 1,55,000 प्लस 70,000 प्लस 20,000 तो आ रहा है 7,77,300। अब यहाँ करते हैं असेट साइड का 92,000 प्लस 600 प्लस 1,90,000
प्लस 87,000 प्लस 5,300 प्लस 25,000 प्लस 3,72,000। तो ये भी आ गया अपना 7,77,300। तो यहाँ पे अपनी बैलेंस शीट मैच हो गई और यहाँ पे मतलब अपना क्वेश्चन यहाँ पे सही है। ठीक है, हाँ मैं मान रहा हूँ कि थोड़ा अपना क्वेश्चन लेंथी है, टाइम लगता है थोड़ा, लेकिन आप बैलेंस इसके हिसाब से अगर जनरल एंट्री के हिसाब से करेंगे, स्टेप स्टेप वाइज करेंगे तो कोई भी डिफिकल्टीज नहीं होगी। सबसे पहले क्या करना है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस को लेजर्स और बैलेंस शीट में डालना है। फिर अपने ट्रांजेक्शन को जनरल ट्रांजेक्शन जनरल एंट्री करनी है, उनको लेजर में पोस्ट करना है, फिर लेजर्स को क्लोज करना है। तो आपको क्लोज करना बता दिया कि कौन सा लेजर कब कैसे क्लोज होगा। ठीक है, फिर अपन को ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है ट्रेडिंग से, फिर उसको ट्रांसफर करना है पीएनएल में, तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। फिर बैलेंस शीट में ओपनिंग कैपिटल अपन को निकालनी पड़ेगी, वो अपन निकाल लेंगे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है मतलब लास्ट ईयर की बैलेंस शीट से। तो अपन ने यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट भी निकाल ली, ये वाली। ठीक है, ये वाली निकाल ली। ठीक है, तो अगर किसी को नोट करना है तो नोट कर लीजिए। ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल, बैलेंस शीट और ये हो गए अपने लेजर्स और ये हो गई जनरल एंट्रीज। बाकी मैं इसका क्या करूंगा, स्क्रीनशॉट अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा, तो आप वहां जाके भी आराम से लिख सकते हैं और मैं आपके लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। ठीक है, तो मैं आपको यही बात बोलूंगा कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे 3 से 4 बार कर लें, जिससे कि अपने इस पर हाथ जम जाए और अगर जैसे एग्जाम में आ गया तो पूरे मार्क्स यहाँ पे अपने मिल पाए। और अगर जैसे मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अगर जैसे ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो छोड़ के नहीं आना है अपन को। जरूरी नहीं है जब बैलेंस शीट मैच हो तभी पूरे नंबर मिले, अपन को स्टेप मार्किंग यहाँ पे मिलती है। तो अपन को मतलब मोस्ट प्रोबेबली अपन से पूरा नहीं तो कम से कम 90% क्वेश्चन तो अपन से यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, एक आध दो ट्रांजेक्शन की वजह से हो सकता है बैलेंस शीट मैच नहीं हो, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं है यहाँ पे। अपन को फिर भी अगर जैसे 20 मार्क्स का आया तो कम से कम 16 मार्क्स तक अपन को आराम से मिल सकते हैं। बैलेंस शीट मैच होने का कोई मार्क्स नहीं होते, सिर्फ 1 मार्क होता है बैलेंस शीट मैच होने का, तो ज्यादा टेंशन अपन को नहीं लेनी। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 10 कर लिया, तो यहाँ पे अपने इलस्ट्रेशन इस चैप्टर के पूरे हो गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो अपन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ठीक है, जब तक ध्यान रखिए।